1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रहा। अब इसको आप प्रमुख कितने भागों में बांटा गया ये डिवाइड कर लेंगे। कितने भाग है इसके भाई? बोलो। 3 भागों में आपका रीतिकाल को, रीतिकाल सबसे पहले किसने कहा भाई? रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ ने। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? बोलो भाई। अलंकृत काल नाम दिया आपकी मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया? आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया। तो सबसे पहली काव्य धारा का नाम आपका है रीति बद्ध काव्य धारा। बद्ध काव्य धारा। और दूसरी काव्य धारा का नाम क्या है भाई? बोलो। दूसरी आपकी है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा। मुक्त काव्य धारा। दूसरी काव्य धारा का नाम रीति मुक्त है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा कवि है किस काव्य धारा से संबंधित है? तो तीसरा महत्वपूर्ण आपका है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा। काव्य धारा। तो अब इन 3 प्रमुख धाराओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीति सिद्ध से बनता है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि आपके कौन है? कविवर बिहारी। तो यहाँ से शुरुआत आपकी की जाती है रीतिकाल को। तो रीतिकाल के अंतर्गत सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? आचार्य चिंतामणि। रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना जाता? आचार्य चिंतामणि को। रीतिकाल का अंतिम आचार्य किसे कहा जाता? भिखारी दास को। किसे कहा जाता? जो प्रतापगढ़ के आपके यहाँ पर ध्यान देंगे कि रीतिबद्ध काव्य धारा। तो ऐसी काव्य धारा कि जिस काव्य धारा के अंतर्गत रीतिकालीन कवि जो थे जिन्होंने आप चल रही परंपरा या परिपाटी का अनुकरण करते हुए काव्य का सृजन करने वाले कवि आपके क्या कहलाए? रीति काव्य आपबद्ध काव्य धारा। सबसे ज्यादा अगर कवियों की संख्या पूछी जाए किस काव्य धारा की है? रीतिबद्ध काव्य धारा। अब आप रीति मुक्त का मतलब है कि जो चल रही परंपरा आपकी थी परिपाटी उसका अनुकरण न करके उसके विरोध में कार्य करने वाले कवियों को किस नाम से जाना गया? रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से। अब तीसरी काव्य धारा का नाम है रीति सिद्ध काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा? रीति सिद्ध काव्य धारा जो चल रही परंपरा या परिपाटी को चरम सीमा तक अंतिम आप लक्ष्य तक पहुंचाने वाले कवि आपके कहलाए क्या भाई? रीति सिद्ध काव्य धारा। तो सबसे अधिक आपके कवियों की संख्या कहाँ? रीतिबद्ध में। उससे कम आपके रीति मुक्त में। सबसे कम संख्या रीति सिद्ध है। तो सबसे पहले आप रीतिबद्ध में नाम आपका आएगा कौन सा भाई? आचार्य चिंतामणि। आचार्य चिंतामणि। आचार्य चिंतामणि आपके है। और चिंतामणि आपके शीतकालीन कवि है और आधुनिक काल में शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि 2 भागों में विभाजित चिंतामणि भाग 1 आपका भाग 2। यहाँ चिंतामणि की रचना का नाम है काव्य कुल कालपतर। कालपतर। और यहाँ की रचना का क्या नाम है भाई? और भी की रचना आपकी है। अब आगे आपको ध्यान देंगे दूसरे कवि का नाम है आचार्य, बोलो भाई, मतिराम। आचार्य मतिराम की रचना का नाम है ललित ललाम। ललित ललाम। अब ध्यान देंगे मतिराम सतसई भी इनका ग्रंथ है, लेकिन फेमस रचना आपकी है ललित ललाम। अब तीसरे कवि आपके कौन है भाई? आचार्य केशवदास। केशवदास आप ध्यान देंगे, केशवदास आपके प्रथम आचार्य नहीं, लेकिन केशवदास को किस नाम से जाना जाता? आचार्य केशवदास को हृदयहीन कवि क्या कहा जाता? हृदयहीन कवि, कठिन काव्य का प्रेत। और केशवदास को प्रमुख अलंकारवादी आचार्य। कौन सा आचार्य भाई? प्रमुख अलंकारवादी आचार्य। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हृदयहीन कवि। और क्या कहा जाता भाई? अलंकारवादी। अलंकारवादी आचार्य।
या आप कवि, और इन्हें कहा जाता कठिन काव्य का प्रेम। सबसे ज्यादा इनकी रचनाओं पूछी जाती रामचंद्रिका। क्या पूछी जाती है? रामचंद्रिका की रचनाकार। इस रचना को आप करके लिखेंगे छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर। कौन सा घर भाई? अजायब घर। अब इनकी प्रमुख रचनाओं में ध्यान देंगे कि आप रामचंद्रिका इनका महाकाव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो आप रचना या घटना आचार्य गोस्वामी तुलसीदास ने आप किसमें लिखी भाई? रामचरितमानस में। उसी का अनुकरण करके उन्हीं के विरोध में आपका या प्रतिस्पर्धा में आप रामचंद्रिका लिखी गई। कौन सी लिखी गई ग्रंथ? रामचंद्रिका के बाद इन्हीं की रचना आप लिखेंगे कविप्रिया। क्या नाम है? कविप्रिया। कविप्रिया में आप ब्रैकेट में लिख लेंगे अलंकारों का विवेचन। इसका विवेचन मिलता है, अलंकारों का विवेचन मिलता कविप्रिया। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में किसका आपको मिलेगा विवेचन भाई? रसिक प्रिया में आपका रसों का विवेचन मिलता है। किसका? अब आप रसों के बारे में लिखा गया आप ग्रंथ रसिक प्रिया। अलंकार के विषय में लिखा गया ग्रंथ कविप्रिया। और सबसे ज्यादा इनका फेमस ग्रंथ आपका है विज्ञान गीता। क्या नाम है? विज्ञान गीता। अगर यूपी टेट में क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा आपसे 23 जनवरी को, तो विज्ञान गीता के रचनाकार, यही क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर केसो की रचनाओं से क्वेश्चन बना, नहीं कुछ लोग कहेंगे आपका यहाँ से रचनाओं से क्वेश्चन बना लेकिन केसो की रचनाओं से नहीं बना। यदि केसो की रचनाओं को आपके पेपर में सेट किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है विज्ञान गीता। कौन सा ग्रंथ भाई? इसके अलावा भी इनके नाम सुन लेंगे आप जहांगीर जसचंद्रिका। जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाला। छंदमाला भी इन्हीं की रचना है और इन्हीं की रचनाओं में आगे आप पढ़ेंगे बहुत आपकी रचनाएं हैं, लेकिन सबके बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे आप रीतिबद्ध काव्य धारा में अगले कवियों के नाम आपके बताना नहीं चाहेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और भी कवि आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक, जैसे आपका नाम आ जाएगा आपका इसी में रीतिबद्ध काव्य धारा में आपके पद्माकर आ जाएंगे। चौथे नंबर पर कौन कवि आ जाएंगे? पद्माकर। पद्माकर। पद्माकर की रचना आपकी है गंगा लहरी। क्या नाम है? कविता गंगा लहरी। और इन्हीं की रचना आपकी क्या है भाई? प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा आपका ग्रंथ है। और इसके बाद क्या होगा? प्रबोध पचासा के बाद आपका गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, काली पच्चीसी। काली पच्चीसी। काल पच्चीसी कलियुग के महत्व का वर्णन है और माँ गंगा के आपका महत्व का वर्णन गंगा लहरी में मिलता है। अब 4 प्रमुख कवियों के बारे में हमने लिखवा दिया। अब आप यहाँ से पूछा जाए रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि अगर आपसे पूछा जाए तो आचार्य आपकी चिंतामणि को मानते, और कुछ कवियों द्वारा आचार्य केशवदास को माना जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में विवाद है आपका। आप ध्यान देंगे रीति मुक्त का नेतृत्व करने वाले कवि है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। तो घनानंद आपके जो है इनके आप कहा जाता, कवि घनानंद को कहा जाता आपको क्या भाई? इन्हीं को आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक नाम दिया। शुक्ल जी ने कहा जम्बा आपका दिल्ली का कवि, आपका हिंदी की आप जवाब दानी का आप कवि माना गया। तो इसे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रेम का पीर। प्रेम का पीर। तो याद रखेंगे रीति काल में प्रेम के पीर घनानंद है और भक्ति काल में अगर पूछा जाए प्रेम के पीर मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इन्हें आप जिंदा दिली का कवि भी कहा जाता। क्या कहा जाता? आप कामा करके लिखेंगे जिंदा दिली का कवि। जिंदा दिली का कवि। कौन सा कवि कहा जाता है ये भाई? जिंदा दिली का आपका कवि कहा जाता। विशेष आपका ध्यान देंगे घनानंद। घनानंद की रचना बताएं कौन सी है भाई? रचनाओं का नाम आपको बुकलेट में लिखवाया गया। कौन सी रचना? बोलो, याद है आपकी घनानंद की रचना? वियोगी, वेद,
और इन्हीं की आप सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध ग्रंथ आपको बहुत पूछा जाता है। और इन्हीं की रचना क्या है भाई? इश्क लता, इश्क लता रचना भी इन्हीं की है। इश्क लता, इश्क लता। आप ध्यान देंगे सुजान नाम की एक आपकी गणिका थी जो वैश्या थी, जिससे प्रेम करने के कारण घनानंद को किस नाम से जाना गया? बोलो भाई। जिंदा दिली थी। आप मुगल बादशाह आपके जो थे बहादुर शाह आपका रंगीला, जिनका नाम सुना होगा, उनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। किस पद पर थे आपके? और कहा जाता कि आप मीर मुंशी के पद पर रहते हुए भी आपके घनानंद जी आपके अच्छे कवि या गायक थे। और ये आप एक गायक और कवि की प्रतिभा को केवल सुजान ही जानते थे। और इस प्रतिभा को अन्य जो राज्य के दरबारी आपके थे, उन दरबारियों द्वारा आपको क्या किया गया भाई? इस षड्यंत्र को कहा गया जिससे बादशाह प्रेम करता सुजान से, उसी से प्रेम आपके कौन कर रहे हैं? घनानंद जी। लेकिन ये प्रेम ज्यादा समय तक चल पाएगा? षड्यंत्रकारियों ने जाकर के आपका एक षड्यंत्र रचा और बता दिया बादशाह से कि आपके मीर मुंशी के पद पर जो विद्यमान घनानंद जी है, ये बहुत अच्छे गायक या कवि है और बहुत अच्छी कविताएं आप कह लेते। और ऐसा कहने के बाद आप जैसे राज दरबार में घनानंद जी को आमंत्रित किया गया, तो घनानंद जी तो आपके आमंत्रित हुए, लेकिन जैसे इनसे पूछा गया कि आप बहुत अच्छी कविता गा सकते, बादशाह ने पूछा कि उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई कविता हम कहना जानते ही नहीं। अब ऐसा कहने पर क्या होगा भाई? बोलो कि घनानंद आप जैसे मना किए वैसे ही षड्यंत्रकारियों ने क्या किया? मच्छर आपका था। तो अब इसमें ध्यान आप देंगे, जैसे मना आप किया गया, तो मना करने के बाद आप क्या भाई? षड्यंत्रकारियों ने कहा ऐसे कविता नहीं गाएंगे। कैसे गाएंगे? जब राज दरबार में सुजान को आमंत्रित किया जाएगा तभी गाएंगे। और जैसे ही राज दरबार में सुजान को आमंत्रित किया गया, तो घनानंद जी आपके अपने हृदय को आप रोक नहीं सके, और वैसे ही इनके अंतःस्थल से आप कविता निकल करके आपका बादशाह की तरफ आपका पीठ और किसकी तरफ भाई? सुजान की तरफ मुख करके इन्होंने आपका कविता आप गाना प्रारंभ किया। और ऐसा प्रारंभ करने पर आप इतनी अच्छी कविता थी जिससे प्रभावित बादशाह हुआ। लेकिन प्रभावित होने के बाद जैसे ही कविता समाप्त हुई, तो बादशाह ने आपका घनानंद की इस बेअदबी को, बेअदबी मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से हम कहें कुछ आप पूछने के लिए, समझाने के लिए, तो आप हमारी तरफ बैठ करके पीछे को सुना जाए, क्या होगा? अच्छा सुनाने पर आपको कुछ कहा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपकी इस बेअदबी से आप बादशाह नाराज होकर के एक कुछ समय के लिए राज्य से निष्कासित किया। हर समय के लिए नहीं, कुछ दंड स्वरूप आपको कुछ समय के लिए, नहीं चाहता तो आपको मृत्युदंड भी दे सकता था। अब ऐसा किए जाने पर जैसे ही आपका एक फरमान जारी किया गया, तो घनानंद आप किसके घर? सुजान के घर। और सुजान के घर जैसे ही आप पहुंचे, सुजान से भी आपको चलने के लिए कहा, और सुजान ने मना कर दिया और कहा कि आप जो वैभव सुख सुविधा आप हमें राज दरबार में शायद आप देने में समर्थ। समझेंगे नहीं भाई? तो आप ऐसा कहे जाने पर ही यहीं से आप घनानंद का हृदय परिवर्तित हो जाता। हृदय परिवर्तित हो जाने पर आके पहुंच जाते आप भगवान कृष्ण के धाम। आपके कहा? मथुरा। मथुरा धाम भी गोकुल। आप मथुरा में जन्म लिया, लेकिन आपका बाल की लड़ाई उन्होंने गोकुल में की। ये आप भाई मथुरा में पहुंच करके क्या करते कि आप कविता गान करते हैं, और आप सुजान हित प्रबंध नाम का एक आप ग्रंथ लिखते, और उस ग्रंथ में आपका प्रत्येक पद के लास्ट में इनका सुजान शब्द आप बहुवाची शब्द है। बहुवाची मतलब समझ रहे हैं? उस सुजान का एक अर्थ आप सुजान नाम की गणिका है, और उस सुजान शब्द का दूसरा अर्थ भगवान कृष्ण से है। किससे है? कि भगवान कृष्ण जिन्होंने आप घनानंद के हृदय को जाना, पहचाना और आज भी ने अमर कर दिया। और ये सुजान नाम की गणिका जो आपकी इनके हृदय को पहचान या जान नहीं सकी, सुजान शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। उस सुजान के दो अर्थ है, और दो अर्थ होंगे तो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। अब आगे आप पढ़ेंगे घनानंद के बाद अगले कवि का नाम आपका दूसरे कवि है आपके बोधा। क्या है भाई? बोधा का वास्तविक नाम है बुद्धिसेन। बुद्धिसेन नाम का नाम है। क्या नाम है? बुद्धिसेन। अब आप बोधा की रचना का नाम क्या है? इश्कनामा। क्या है? इश्कनामा आपका रचना है, और इन्हीं की रचना है आपका बोधा की। कौन सी भाई? इश्कनामा सभी लोगों ने लिख लिया। अब आगे आप बढ़ेंगे बोधा के बारे में। आपका ये नीचे आपका हटा दिया जाए नहीं भाई, इसे आप हटा करके लिख देते हैं। बोधा जी के बारे में आपका ध्यान देना।
इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन है। इसका रामायण की रचना है। और भी आपकी इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है भाई बोलो। बोधा के बाद नाम आएगा आलम। आलम की रचना कवि आलम की है। आलम के तो आलम जो आपके कवि थे ये भी थे और इनकी पत्नी भी कवियत्री थी। समझे नहीं भाई। तो एक दोहा आपका है, उस दोहे में पहले दोहे को इन्होंने आपको क्या किया, आलम ने लिखा और आलम की जो धर्मपत्नी थी इन्होंने सेकंड दोहे को आपको पूरा किया। तो एक प्रश्नवाची आपको सब इन्होंने किया। आपका एक प्रश्न कहा कि आप जो नायिका है, एक नायिका की कमर की आपका कमर का वर्णन करते समय कटिया आप कमर का वर्णन करते समय आके आलम जी ने आपको लिखा कि विधाता ब्रह्मा ने आपको क्या किया कि आप पूरे शरीर की रचना की, लेकिन कमर इतनी कमजोर आपका लचीली या मानकर चले कि आप दुबली या पतली को आप बनाए। और इस प्रश्न का उत्तर इनकी पत्नी ने दिया आप क्या भाई कि जो आप विधाता ब्रह्मा ने कमर में कमी की उसका आप भरपाई इन्होंने आप स्तरों में जाकर के कर। ये आप बहुत अच्छा इनका दोहा है और फेमस दोहा है। आलम की आपकी जो पत्नी है उन्होंने उस दोहे को पूरा किया। एक पंक्ति इन्होंने आलम ने लिखा, दूसरी पंक्ति तो किसने आपको पूरा किया, इनकी पत्नी थी। नाम आपको याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम आपका है। तो आलम के बाद तीसरे आप चौथे कवि आपके है ठाकुर। क्या नाम है, ठाकुर की रचना का नाम आप लिखेंगे ठाकुर ठसर। ठाकुर ठसर ठाकुर ठसक आपकी रचना है। किसकी रचना भाई, ठाकुर कवि ठाकुर। ये तीन आपके कवि मुख्य रूप से रामानंद, आलम, बोधा और आप तीसरे कवि ठाकुर को आपका रखा गया। अब रीतिबद्ध काव्य धारा के बाद आपका रीति मुक्त के बाद रीति सिद्ध काव्य धारा में आपका इतना सभी लोगों को नोट कर लिया। अब आगे आपको हम पढ़ेंगे किसने भाई, रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आप इतना ऊपर हटा ही नहीं ना होता है, बोलो भाई। तो आप रीति सिद्ध काव्य धारा में आपका नाम आएगा कविवर बिहारी। किसका नाम आएगा, कविवर बिहारी। और कविवर बिहारी आपके एक ही ग्रंथ आपका बिहारी सतसई। क्या है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई आप ग्रंथ है जिसमें आप कितने दोहे भाई बोलो। बिहारी सतसई ग्रंथ में दोहों की संख्या कितनी है, 713 दोहे। और ये सतसई को तत्सम शब्द सप्तशती कहा जाता है, सतसई इसका तद्भव शब्द है। और कविवर बिहारी एक ही ग्रंथ लिख करके आपका अमर हो गए, ठीक। और कविवर बिहारी का ये आप बिहारी सतसई 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, पहला भाग आपको सबसे ज्यादा दोहे आपको मिलेंगे श्रृंगार के दोहे, किसके, और उससे कम दोहे नीति के दोहे मिलेंगे और आपको उससे कम आपके मिलेंगे भक्ति के दोहे। तो इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे श्रृंगार के दोहों में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि चमचमात चंचल नयन बीज घूंघट पट झील मानो सरिता विमल जल उचरत जलमीन। और एक पंक्ति अभी 28 तारीख को आपको मिली थी, कौन सी भाई, यही पंक्ति तो मिली थी, मानो सरिता विमल वाली। अब आप यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि इनके जो भक्ति के दोहों में पढ़ा होगा आप लोगों ने मेरी गौ बाधा हरो राधा नागर सोई। ये पंक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती में थी आपको 2 अलंकार में, रूपक भी होगा श्लेष भी होगा। अब आगे आप ध्यान देंगे बिहारी के साहित्य में 1 से अधिक अलंकार मिलेंगे, जिनमें से आपका श्लेष तो आप कन्फर्म ही है, अन्योक्ति हो सकता है, आपका रूपक हो सकता है, उपमा बहुत कम मिलेगा, ठीक। तो अब आपको उत्प्रेक्षा ज्यादा मिलेगा, जितने उदाहरण ज्यादा आपके होंगे मनो आपका मन मानो जन जानो ज्यादा मिलेगा बिहारी के दोहों में। अब आप बिहारी सतसई का तीसरा भाग आपका है श्रृंगार नीति और आपका भक्ति। तो नीति के दोहों के अंतर्गत आप कविवर बिहारी ने क्या लिखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्वार्थ सुकृत श्रम प्रथा देव विहंग विचार। बाज कराए पानी पर छिन्नामार्य अलंकार पढ़ाते समय हमने अन्योक्ति अलंकार पढ़ाया होगा, कौन सा, अन्योक्ति अलंकार पढ़ाया होगा। अब रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत कविवर बिहारी ने आपका क्या भाई, इस परम सीमा क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा बनेगा कि रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंध किस कवि का है। 4 विकल्प करने पर सही आप बिहारी को करेंगे। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कविवर बिहारी का संबंध रीति काल की किस काव्य धारा से। संपूर्ण रीति काल से यदि क्वेश्चन बना तो आपका बिहारी से जरूर बनता, समझ रहे नहीं भाई। बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका
रीतिकाल से यूपी टेट में एक क्वेश्चन आपका बना था। एक रसलीन कवि है रीतबद्ध काव्यधारा के, जिनका वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। क्या नाम है? और जिनकी पंक्ति आपका यूपी टेट में पूछी भी जा चुकी है। कौन सी पंक्ति पूछी गई थी? आमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार जिया मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार। इस पंक्ति में अगर आपसे अलंकार पूछ बैठे तो आपको परिसंख्या अलंकार है। कौन सा? परिसंख्या या यथा सांख्य आपका अलंकार बहुत आपका जो अलंकार हमने बताए नहीं। इस अलंकार के बारे में थोड़ा आपका जान लेंगे कि पहली पंक्ति में कहा गया क्या भाई कि आपका इसमें बताया गया कि अमी हलाहल रस भरे, तीनों पर्यायवाची शब्द है। अमी पर्यायवाची शब्द किसका है? अमृत का। हलाहल पर्यायवाची शब्द किसका है? और आप रस भरे, आप मद भरे, आपका ये क्या है? मदिरा का पर्याय है। और तीनों का प्रभाव सेकेंड लाइन में दिखाई पड़ता। जब कहीं आप वस्तुओं का, एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का किसी पंक्ति में आपको वर्णन किया जाए फिर उसका प्रभाव आप सेकेंड पंक्ति में दिखाई दे तो सदैव वहां पर कौन सा अलंकार होगा? बोलो भाई, अलंकार समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अब आगे आप विशेष ध्यान देंगे। इस अलंकार में बताया गया कि जियत मरत झुक झुकी परत। तो अमीय मतलब आप क्या है? अमृत का प्रभाव है कि जीने के लिए आपका अमरता प्रदान करेगा। और हलाहल का मरत मतलब आप मृत्यु को प्रदान करेगा। और झुक झुक परत मतलब मदिरा का प्रभाव कि आप जहां नहीं झुकना चाह रहे हो वही आप झुक जाओगे। मदिरा पान लोग करते तो सम्मान आपको बहुत ज्यादा करते, बहुत अच्छे ढंग से आपसे बात करेंगे जैसा आप सोच नहीं पाओगे। कहेंगे ऐसा नहीं समझना कि हम आपको ज्यादा आप ये खाए पी इसलिए आप कर रहे हैं, आपको पहले से बहुत आपको अच्छे से मानते हैं। समझे नहीं भाई? तो ये तीनों प्रभाव आपको पहले किसका भाई? आपका अमृत और आपका विष और मदिरा का प्रभाव सेकंड लाइन पर पड़ता। तो मदिरा की विशेषता क्या होती है? व्यक्ति के तन को आप जहां से नहीं झुकना चाहिए वहां से भी झुका देता। और आप जो अमृत होता है व्यक्ति को अमरता प्रदान करता है, और जो विष होता है आप उसे मृत्यु प्रदान करते हैं। ठीक, ये आप तीनों को प्रभाव दिखाई दिया। अब रीतिकाल के अंतर्गत यदि क्वेश्चन बना तो बस जितना संक्षिप्त हमने बताया समझाया। बोलो, परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या ये अलंकार आपको पढ़ाया नहीं गया, जिनमें आप एक से अधिक आपके होंगे भाई। ठीक,